बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्दी मिस्टर सलीम यूनुस चीमा साहब, चेयरमैन एंजल स्कूल, respected faculty, parents, students and honorable guests from Daska. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Mr. Chairman for making me part of this distinguished event today. और यकीन करें कि मेरा अपना स्ट्रेस जो है वो काफ़ी रिलीज़ हो गया जिन बच्चों की इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस देख के। तो थैंक यू फॉर द फैकल्टी फॉर मेकिंग दिस इवेंट ब्यूटीफुल बाय देयर परफॉर्मेंस। पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, आप सबको बड़ी मुबारकबाद। बच्चों को अवार्ड मिलना हर पेरेंट की ख्वाहिश भी है, मेरी भी एज अ मदर यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चों को भी अवार्ड मिले, क्योंकि सारा साल टीचर्स और माएँ कोशिश करती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ना वो सक्सेसफुल हों। सबसे पहले बात आती है स्कूलों में ग्रूमिंग की। बच्चा जितना टाइम माँ की गोद से सीखता है उतना ही टाइम वो जो है आके स्कूल में एक टीचर से सीखता है। स्कूल का एक बहुत वाइटल रोल है बच्चे की ग्रूमिंग में, और एजुकेशन जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट ग्रूमिंग है। अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देना, अच्छे और बुरे में फ़र्क सिखाना। मेरे वालिद मरहूम लेट सैयद ज़ाहिर शाह साहब, उनको इतना वक्त नहीं मिला था कि वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते, क्योंकि अर्ली एज में उनकी अपने वालिद की डेथ हो गई। ज़िम्मेदारियों का बोझ उन पे जल्दी पड़ गया तो वो अपनी फील्ड में मेहनत करना शुरू हो गए। लेकिन जब हम पैदा हुए, हमारी वालदा आई, तो उनकी डिमांड एक ही थी मेरी वालदा से। वो कहते थे कि मेरे बच्चों को पढ़ाएं, इनको तालीम दिलवाएं। तो मैं आज भी खड़े होकर यहाँ पे बैठे हुए भी दिल में उनका ही शुक्रिया अदा कर रही थी कि आज मैं जो भी हूँ मैं अपने वालिद मरहूम की वजह से हूँ। पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की इस्लाह करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, और उसी कोशिश में वो दिन रात लगे भी रहते हैं। और हमारा ऐसा बच्चा ये फ़र्ज़ होता है कि वही लौटाएं अपने पेरेंट को। मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ, सियालकोट कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। हमारी ग्रूमिंग नन्स ने की हुई है, तो माइनॉरिटी से मेरी एक अपनी बड़ी एफिलिएशन भी है। हमें मज़हब के बारे में भी सिखाया गया है, सेल्फ़ डिफेंस के बारे में भी सिखाया गया है। मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स वुमन भी हूँ, और मेरे अंदर एक सबसे जो अच्छी मेरे स्कूल ने जो एक चीज़ बिल्ड की है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आज हम सबसे पहली चीज़ अपने बच्चे से जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है? तो जवाब आता है मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है। लेकिन आज की जो सबसे डायर नीड है, सबसे अहम ज़रूरत है, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं। मैं एज अ पार्लियामेंट जो हूँ ह्यूमन राइट्स की, मैं इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन जितना ऑब्ज़र्व मैंने अपने इस प्रोफेशन में आके किया है, लोगों को मिल के किया है, लोगों से सीखा है, वो शायद तालीम मुझे ना सिखा पाती। मेरा काम यही है जो मैंने सीखा है वो मैं आगे ट्रांसफ़र करूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे माएँ बैठी हुई हैं, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए हैं, हमारे डस्का के मुअज़्ज़ज़ मेहमान सब बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी फोरम पे हों प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाएं, एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट सिखाएं, एक दूसरे की इज्जत करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। अगर आज आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वही इज़्ज़त आप किसी को दे रहे हैं तो आपकी कामयाबी उसमें है। मैं चेयरमैन साहब की बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और जब मैं आपकी एनुअल रिपोर्ट सुन रही थी मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई है कि आपका इस्लाम पे भी बड़ा फोकस है। यहाँ पे कुरान की तालीम भी दी जाती है, बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस भी सिखाया जाता है। हमें भी कॉन्वेंट में CBC की क्लासेस होती थी जिसको कहते थे करैक्टर बिल्डिंग क्लास, जिसमें हमारी ग्रूमिंग के साथ साथ हमें सेल्फ़ डिफेंस, रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये सिखाए जाते थे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे डस्का के ये बच्चे, आने वाली नस्लें हमारा नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, हमारे शहर का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डस्का मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी। हालांकि जब अभी मैं सियासत में नहीं आई थी तो मेरी वालिद से ये डिस्कशन होती थी कि हमें यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी चाहिए, क्योंकि मेरे वालिद ने तालीम पे बहुत फोकस की है। तो मेरे लिए भी प्रायोरिटी जो है वो शायद
एजुकेशन है और फिर उसके बाद हेल्थ है। मैंने उस कोशिश के लिए काम किया, मेहनत की, उस जस्तजू का ये नतीजा है कि हमारे डस्का सिटी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस मंजूर हो गया हुआ है। वो इस साल की एडीपी में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, और अगर अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह मियाँ ने आज तक सारी दुआएं सुनी हैं, तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि इसका काम जो है वो इसी साल शुरू भी हो जाए, ताकि आने वाली हमारी सारी जनरेशन इससे मुस्तफ़ीद हों। जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर लाहौर जाते थे बच्चे पढ़ने, गुजरांवाला जाते थे, अब उनको तालीम हमारे यहीं पे डोर स्टेप में मिलेगी और डस्का में मिलेगी। और इंशाल्लाह उसी तरह यहाँ पे हमारी जॉब्स भी इंक्रीज़ होंगी। तो उम्मीद तो की है, कोशिश भी की है, बस आप दुआ करें कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। और जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे सिटी के बच्चे भी वैसे ही कामयाब हों। तो अल्लाह मियाँ आप सबका हामी और नासिर हो। इन बच्चों पे जो मेहनत आप फैकल्टी मेंबर्स कर रहे हैं, जो माएँ कर रही हैं, जो पेरेंट्स कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ उसका अच्छा नतीजा आपको मिलता रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, डस्का जिंदाबाद। थैंक यू।